2025 अपने मौसमों को अलविदा कहते हुए दिसंबर के यकबस्ता मौसम में कदम जमा चुका था। बहुत सारे इलाकों में तो बर्फ ने सफ़ेद चादर से पौधों पेड़ों को ढांप लिया था। कराची में जगह जगह गरम गरम सूप के ठेले नजर आ रहे थे, तो साथ ही खूबसूरत गाजर के हलवे के सजे सजाए थाल भी। और दिसंबर सोच रहा था, मैंने तो अभी सर्दी की आमद की बस इत्तिला ही दी है। अभी तो 2026 का जनवरी और फरवरी भी आना है, जिसमें सही मज़ा सर्दी का आएगा, जब लोग ठिठुरते हुए बाहर निकलेंगे। और जनाब, इसी दिसंबर के माह में मैं वक्त करते हुए सोच रहा था, दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, रब्बे कायनात का दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी की 7 दहाइयाँ तकरीबन देख चुका था। आने वाले फरवरी में मैंने 70 का हिस्सा क्रॉस करना था, और मैं शुक्रगुजार था अपने रब का कि मैं किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला ना था। हॉस्पिटल के चक्रों से महफूज था। मैंने ज़िंदगी में कभी ड्रिप नहीं लगवाई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया था। मैं कई कुरान की तफासिर का मुताला करता और फिर रोज़ाना कुरान की एक आयत की तफसीर यूट्यूब के लिए खूबसूरत अंदाज में बनाकर उसे अपलोड कर देता। जहन में यही था कि मेरी इस छोटी सी काविश से किसी के दिल के दरवाजे पर कुरान दस्तक दे दे। मैं शुक्रगुजारी के जज्बात दिल में लिए हुए राउंड पे राउंड मुकम्मल किए जा रहा था। आज शाम को दोस्तों के साथ कढ़ाई का प्रोग्राम जो था, सो पहले से मैं अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा था। रब्बे कायनात का शुक्र अदा करने के लिए ना ही वक्त और ना ही बदलते मौसमों की कैद होती है। ये तो बस 24 घंटे की एक इबादत है। जी हाँ, शुक्रगुजारी भी एक इबादत है। ज़रूरी तो नहीं आप अच्छे हालात और सेहत के साथ हों तो ही रब का शुक्र अदा करें। मालूम तो उस वक्त होता है जब आप पर अल्लाह की जानिब से कोई आजमाइश और इम्तिहान आता है, फिर पता चलता है कि आप कितने शुक्रगुजार हैं। सो मेरी ज़िंदगी ने भी यह एक पलटा खाया। दिसंबर का मौसम शुरू हो चुका था और मैं इन्फ्लुएंजा की लपेट में आ गया। शदीद बुखार, खांसी, नज़ला और जिस्म में दर्द। एक हफ्ता मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। दवाइयाँ खाईं, कुछ अफाका हुआ, तो अगली स्टेज अनकंट्रोलेबल डायरिया मेरा मुंतज़िर था। और बस अब मैं था और वॉशरूम के चक्कर पे चक्कर, दोबारा से एंटीबायोटिक और दूसरी अद्वियात। 7-8 दिन के बाद कुछ फ़ायदा हुआ, तो चंद रोज़ एक गैप आया है, यानी 5 दिन मैं बिल्कुल सही रहा। इस दौरान मुख्तलिफ दवाइयों और परहेजी खानों ने मेरा वज़न गिराना शुरू कर दिया था। 5 रोज़ बाद डायरिया का दूसरा एपिसोड्स दोबारा से मेरी ज़िंदगी में हलचल मचाने आ गया, और इस मर्तबा इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जिसने कभी ड्रिप नहीं लगवाई थी, कभी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए थे, इस बीमारी ने उसे हॉस्पिटल के बेड पे ले जाकर लिटा दिया। सामने ड्रिप लगी हुई थी और इंजेक्शन पर इंजेक्शन लग रहे थे, साथ ही टेस्ट पर टेस्ट, मेडिसिन तब्दील होती रहीं। इस बीमारी का जोर तकरीबन 10 रोज़ रहा। इसका जोर टूटा तो मेरे मुंह में थ्रश हो गया, यानी फंगल इन्फेक्शन, जिसकी शिद्दत मुंह से उतरकर ग़िज़ा की नाली तक चली गई। खाना पीना तो मेरा पहले ही छूटा हुआ था, अब इस इन्फेक्शन ने पानी से भी मेरी चीखें निकलवा दी। एहसास हुआ कि हम जो सुबह शाम अल्लाह की नेमतें बगैर किसी शुक्र और एहसास के खा पी लेते हैं, तो ये खुदा का कितना बड़ा और अजीम एहसान है कि जिसका हमें इदराक नहीं। मैं जो बारबेक्यू, बिरयानी, कढ़ाई, कौरमा और नहारी का शौकीन था, अब जिंदा रहने के लिए दलिया, साबूदाना और सूप का सहारा लेने पर मजबूर हो गया। वो भी बड़ी मुश्किल से खाया जाता, इसलिए कि मुझे बहरहाल कुछ न कुछ ग़िज़ा अपने अंदर उतारनी थी। इस फंगस इन्फेक्शन ने मज़ीद 15 रोज़ मुझे मुख्तलिफ इम्तहानात से गुजारा। मेरा वज़न मज़ीद कम होता चला गया, और जिन लोगों ने मुझे अरसे बाद देखा, उन्हें अपनी आंखें फाड़ना पड़ी। तब कहीं जाके उन्होंने मुझे पहचाना। रब्बे कायनात के इस फैसले के दौरान क्या मैं साबित कदम रहा? यकीनन नहीं, क्योंकि मैं भी एक
कमज़ोर इंसान हूँ। कभी शैतान पट्टी पढ़ाता कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है। मेरे कदम कई मरतबा लड़खड़ा गए। मैं डगमगा गया। अपने अल्लाह की जानिब डुबडुबाई आंखों से देखा तो याद आया, ये इम्तिहानात, ये आजमाइशें, ये बीमारी किसके लिए हैं? सुना था अल्लाह मियाँ कभी तो फ़ौरन ही दुआएं सुन लेते हैं, फ़ौरन अता फरमा देते हैं और हमारे शुक्र को आजमाते हैं, या फिर वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में डिले हो जाती हैं। यहाँ हमारे सब्र का इम्तिहान शुरू होता है और फिर जो मांगा आपने वो अल्लाह ने नहीं दिया। ये ईमान की आजमाइश है। एक मौसम था मेरे लिए आजमाइश का। सब ने मेरा हाथ थामा हुआ था। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई और इनके बच्चे, वो कभी कभी मिलने वाले, वो मोहल्ले वाले, वो मेरे पड़ोसी और फिर मेरे दोस्त जो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद थे। गर्ज चारों जानब से दुआएं हो रही थी, हाथ बुलंद थे अल्लाह की बारगाह में। और फिर लम्हा ब लम्हा बदलते मौसम के साथ दिसंबर, जनवरी और फरवरी ने मार्च के लिए जगह खाली कर दी। मार्च के अंदर अपनी एक हरारत थी और शायद मेरी सेहत की हरारत भी। अंदाज़ा हुआ कि इंसान किस कदर कमज़ोर है। एक झटका किसी भी बीमारी का इसके 6 फीट के बदन में वो तूफान बर्पा कर देता है कि फिर जिस्म का तवाज़ुन ज़रा सा बिगड़ा। कहीं पोटाशियम कम हुआ तो कहीं लीवर के टेस्ट पर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी और पेट के बेशुमार टेस्ट मुंतज़र होते हैं। इंसान की इस बॉडी के अंदर इतने केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं जिनका शुमार शायद नामुमकिन है, मगर हर सिस्टम अल्लाह के बनाए हुए कानून के दायरे के अंदर चल रहा होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने बेपनाह क़ुव्वत, सलाहियत और ताकत अता फरमाई है, मगर और वो अल्लाह जो बस कहता है कुन फयकून, हो जा, तो बस वो चीज़ हो जाती है और उसके लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं। एहसास हुआ मार्च की हरारत के दौरान कि अल्लाह मियाँ ने मेरी ज़िंदगी में कितने मेरिकल्स को भर दिया है। पलट कर देखता हूँ तो कोई लम्हा भी मोजज़ों से खाली नहीं। अपनी बीमारी के दौरान बस सुबह शाम अल्लाह से दुआएं रहती थीं कि मेरे ऊपर सब्र और शुक्र के दहाने खोल दे, मुझ पर सब्र और शुक्र उंडेल दे। मैं कभी भी ज़िंदगी में अल्लाह से दूर नहीं रहा, मगर इस बीमारी ने मुझे अल्लाह के बेहद नज़दीक कर दिया। मैं दुआएं करता कि अगर तूने ये दुख और बीमारी लिखी दी है मेरी ज़िंदगी में तो मुझे इसे बर्दाश्त करने की क़ुव्वत भी अता फरमा दीजिए। नींद मेरी वैसे ही उड़ चुकी थी। रात की तन्हाई, अंधेरा और मेरी बेलगाम सोचें। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी रुक सी गई हो, मेरे सोचने समझने की सलाहियत जैसे खत्म हो चुकी हो। मगर फिर भी मेरा जहन अल्लाह और उसके कुरान की जानिब पलट जाता। एक रात मैं मायूसी के आलम में अपने आप से लड़ रहा था कि अचानक कमरे में सूरह बकरा की आयत इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की मुझे गूंज सुनाई दी। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये रिमाइंडर कुरान पाक में 12 मरतबा आया है। अल्लाह ताला ने रिमाइंड कराया है 12 मरतबा। मैं अलर्ट हो गया। वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसे किसी असबाब की जरूरत नहीं, ना ही वो टाइम, स्पेस, किसी खास जगह या इलाके का मोहताज है। ये तो वही अल्लाह है जिसने आदम को अपने हाथों से तख्लीक किया और फिर उसमें अपनी रूह फूकी। आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस उसी अल्लाह के लिए तबलीग का काम करते रहे। ये तो वही अल्लाह है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिनकी वल्दियत का खाना खाली है। मां मरियम है और नौमौलूद बच्चा पिंगोड़े में बातें करता है। ये वही अल्लाह है मूसा और हारून का, कि जब
कि जब वो हुक्म देता है दरिया को, तो दरिया का जोश मारता हुआ और हर चीज़ को निगलने को तैयार पानी मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दे देता है और वही पानी फिरौन को निगल लेता है। ये वही अल्लाह है जो आग जैसी शय जो हर चीज़ को जलाकर खाक कर देती है, उसे जब हुक्म देता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो गुलजार बन जाती है। फिर हम कुरान की खूबसूरत सूरत सूरह यूसुफ का जब हम मुताला करते हैं तो हमारी सामने सारी जिंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आ जाती है कि कैसा एक गुलाम बच्चा मिस्र का बादशाह बन गया। पूरी जिंदगी उनकी मोजज़ों से भरी हुई है। ये तो वही अल्लाह है जो वक्त को रोक देता है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए, जिन पर वो 100 साल मौत तारी कर देता है। और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनका हाथ अल्लाह ताला ने बचपन से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक थामा हुआ है। चाहे वो उनका बचपन हो या उनकी आइली जिंदगी, जंगें हों या कुफ्फार से माहदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी मौजज़ों से भरी हुई है। वहां भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा हुआ है। ये वही अल्लाह है। सोचे थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में फजर की अजान की आवाज़ मेरी कानों से टकराई। मैं अलर्ट हो गया और उठकर बैठ गया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की गूंज मेरे कानों में थी। वो बात जो मैं 70 साल की जिंदगी में ना समझ सका, आज चंद लम्हों में इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की गूंज ने मुझे समझा दी। मेरा दिल, मेरा दिमाग और मेरी सोचें यकसर बदल गईं। थोड़ी देर में सुबह की पहली किरण कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरा तो रोशन हो गया, मगर मेरा दिल और दिमाग सुबह की ये पहली किरण रोशन कर गई। मेरे अंदर एक नई तवानाई और रूह को फूंक दिया। मेरा ईमानी लेवल जैसे आसमान को छू रहा था। मैं बहुत कुछ जान चुका था, बहुत कुछ समझ चुका था। वो अल्लाह जिसे किसी असबाब की ज़रूरत नहीं, जिसने मुझे ये बीमारी दी है, वही सेहत भी देगा। और उसके लिए तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। वो तो बस कहता है कुन फयकून, हो जा, तो वो बस काम हो जाता है। हमें अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि जब किसी जगह से कोई उम्मीद की किरण नज़र ना आए तो फिर आखिरी दरवाज़ा और आखिरी दर अल्लाह का ही रह जाता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ को करने वाला है, बनाने वाला है और अता करने वाला है। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर। जब चारों जानिब से अंधेरी घटाएं, काले बादल और मायूसी के अंधेरे आ जाएं, तो उस वक्त सिर्फ अल्लाह को याद करना चाहिए सिद्क़े दिल के साथ, क्योंकि रब के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं। लिहाजा दुख हो, सुख हो, खुशी हो, गम हो, सेहत हो या बीमारी हो, हर हाल में रब को याद करना है, रब का शुक्र अदा करना है।